इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में, सही है। और इस वीडियो में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीडियो लंबी हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डार्क रिएक्शन के बारे में। अब देखो, डार्क रिएक्शन को आप जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका तीसरा नाम जो है वो केल्विन बेंजीन साइकिल है, ठीक है। तो तीन आपको ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये होता क्या है भाई, आपको देख लो, आपके सामने मौजूद है। वो ये होता है द प्रोसेस इन विच the process in which CO2 is converted into the sugar, that type of process is called dark reaction। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और विदाउट यूजिंग एनी लाइट, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। लेकिन ये होता सुबह के टाइम भी है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये रात के टाइम होता है, नहीं 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 नहीं, ये होता सुबह के टाइम ही है। लेकिन इसको बेसिकली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम कहेंगे भैया ये क्या हो रहा है, किस किस प्रोसेस से हो रहा है, ये हो रहा है डार्क रिएक्शन की वजह से। अब इसके फेसेस होते हैं, तीन फेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है कार्बोजाइलेशन, जिसको हम कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। अब इस एक एक करके जो है मैं आपको तीनों बताता हूँ। अब देखो, कार्बोजाइलेशन, कार्बोजाइलेशन कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है जो कि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोजाइलेशन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका एक प्रोसेस। दूसरा जो आपका है वो है रिडक्शन। रिडक्शन जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन की जो होती है एडिशन होती है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन होती है। सिंपल वही प्रोसेस है ये ना पूरा। अब देखो, इसके अंदर भी वही है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसके अंदर? फोस्फोग्लाइसोल डिहाइड के अंदर। इस कंपाउंड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो एडिशन हो रहा है। तो सिंपल एज डेट, ये इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसके अंदर। तो हम बोलेंगे भाई ये कौन सा प्रोसेस आ गया? ये रिडक्शन का प्रोसेस आ गया। लास्ट वन इज़ द रीजनरेशन। और रीजनरेशन को आपको बिल्कुल सिंपल इस तरह से समझना, द प्रोसेस इन विच रिड्यूस कार्बन इज़ यूज टू रीजनरेट टू कार्बन एक्सेप्टर, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस जो कि रिड्यूस कार्बन, यानी कि रिड्यूस इस्तेमाल शुदा जो कार्बन होता है, वो जो है वो दोबारा से अगर इस्तेमाल हो जाए, यानी कि दोबारा से बन जाए कार्बन, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही होता है कि भाई दोबारा बनना, ठीक है। जनरेशन और रीजनरेशन यानी कि दोबारा से बनना। तो कार्बन का दोबारा से बनना डार्क रिएक्शन के अंदर कहलाता है रीजनरेशन। सिंपल एज दैट, तीन प्रोसेस हैं और यही आपको लिखना है बस। बहुत छोटा सा ये है डार्क रिएक्शन का प्रोसेस, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। तो सिंपल एज दैट आपने तीन जो है वो लिखना है। और इसके अलावा अगर MCQs आ सकता है तो वो C4 प्लांट के ऊपर आ सकता है। तो ये C4 प्लांट आप जो है बिल्कुल एज इट इज़ आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो ये होता क्या है? C4 प्लांट डार्क रिएक्शन का ही जो है वो समझ लें इसके अंदर आता है। ये एक लाइक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है इसका ना। इसी की समझ लें, इसी की ब्रांच है, इसी की टाइप है। तो ये एक तरह से आप देखें तो मतलब मोस्ट कॉमन जो MCQs बनता है वो यहाँ से बनता है कि द मोस्ट कॉमन CO4 प्लांट आर शुगर कैन और कॉर्न। यानी कि शुगर कैन का और कॉर्न का, आपने ये दो के जो हैं वो अगर आपने देखे हो तो इनकी जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है C4 प्लांट्स की ये। तो मोस्ट कॉमन MCQ यहाँ से ये वाला बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है बस, और इतना कुछ नहीं है इसके अंदर ना।